भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। दर्शकों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ मिमिक्री आर्टिस्ट राजस्थान के श्याम रंगीला हैं, जो काफी दिनों से चर्चा में हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं मोदी की आवाज निकाल लेते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट देश मानता है। वो कई बड़े बड़े टीवी चैनल शो पे आ चुके हैं और वो कहीं न कहीं एक बार भारत की राजनीति में एक ताल ठोकने का काम वाराणसी से करने जा रहे हैं। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव का पर्चा भरना और चुनाव लड़ने का ऐलान करना वो टक्कर दे सकते हैं प्रधानमंत्री की आवाज के साथ साथ उनका जो स्टाइल है श्याम रंगीला का, वो भी बहुत ही अद्भुत है और वो वाराणसी से नामांकन करने आएंगे और प्रधानमंत्री के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए श्याम रंगीला ने क्या कुछ कहा है एक्स पर वीडियो। लेकिन दोस्तों, ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या जरूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। चुनावों को लेकर दोस्तों मैं उत्साहित तो हूँ, लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, तो आप सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। जैसे आप सबका प्यार और सहयोग मिल रहा है वैसे मुझे और भी सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि चुनाव में नामांकन कैसे दाखिल करते हैं, वहाँ पे कार्य कैसे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करते हैं। तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा और वाराणसी में जो भी मेरा सहयोग कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि श्याम रंगीला को सपोर्ट करें, तो वो किसी भी प्रकार से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी निसंकोच मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बाकी के अपडेट भी आपको देता रहूँगा कि मैं कब वाराणसी आऊँगा, बाकी चीज़ें मुझे पता चलेगी तो मैं बताऊँगा कब मैं नामांकन दाखिल करूँगा। तो आप सबके सहयोग की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्दी आपसे